सो हेलो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ एक नई क्लास के साथ। ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि हम अपना 70% तक सिलेबस कंप्लीट कर लिए होते हैं, लेकिन क्या होता है आखिरी में जब हमारा एग्जाम आता है तो हमें याद नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है याद नहीं, तो हमारा तो सिलेबस 70% तक कंप्लीट है लेकिन याद नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, पिछली बार हमने रिविजन नहीं किया। हमने जो भी पढ़ा है उसको एक बार पढ़ लिया, फिर इसके बाद छोड़ दिया है। अपने नोट्स को कभी देखा ही नहीं, दोबारा हमने रिवीजन किया ही नहीं है, इसीलिए क्या होता है हमारा रिवीजन होता ही नहीं है। लेकिन अब देखिए आपके पास क्या है, बहुत कम दिन बचे हुए हैं, आप बहुत कुछ पढ़ लिए हैं। आपको क्या है, पुरानी चीज़ को दोबारा पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि आपके पास क्या है, याद नहीं है। लेकिन क्या है, आपको याद कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा। आपको रिवीजन करना है, लेकिन क्या कहे, इस समय आप ये भी कहेंगे कि सर हमारे पास समय भी नहीं है, हम पढ़ाई करें या फिर अपना रिवीजन करें। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अपना अलग से समय निकालें। आप जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, उसमें आपका रिवीजन भी हो जाएगा। लेकिन रिवीजन करने में क्या होती है, कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं बहुत सारे बच्चों के साथ समस्याएं आती हैं कि रिवीजन करते समय हमें क्या आती हैं। ठीक है, क्या है उनके साथ क्या आती है, जब वो रिवीजन करने बैठते हैं उनके साथ नींद आने लगती है, या फिर अलग से कहाँ समय निकालें। तो आपको अलग से समय निकालने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए क्या है, 10 मिनट रूल। ठीक है, आप 10 मिनट रूल को समझें। क्या है ये 10 मिनट रूल? क्या है, आप जो क्लास कर रहे हैं, ठीक है, आप अपने क्लास में पढ़ रहे हैं, आपकी क्लास में एक दिन में पूरे चैप्टर को खत्म नहीं किया जा रहा है। ठीक है, एक दिन में आपको पूरे चैप्टर को खत्म नहीं कर रहे हैं। आपके सिर्फ एक क्लास में क्या है, एक कोई टॉपिक खत्म कर रहे हैं, जैसे अम्ल क्षार लवण है। ठीक है, तो उसमें क्या है, आपको अम्ल सिर्फ एक दिन पढ़ा है कि अम्ल क्या होता है, इसका उपयोग क्या होता है, इससे हानिकारक क्या है। ठीक है, आपने क्या किया, इसको पढ़ के आया, पढ़ लिया अपना अपने क्लास में। क्लास खत्म होने के बाद चाहे वो आप ऑफलाइन करते हो पढ़ रहे हैं, या फिर ऑनलाइन पढ़ते हैं, या फिर कोई पेड कोर्स से पढ़ रहे हैं, कहीं से भी आप पढ़ रहे हो। ठीक है, तो आप क्या करें, जैसे ही आपकी क्लास खत्म हो उसके तुरंत बाद क्या करें, आप 10 मिनट उसको रिवीजन करें जो आपकी क्लास में अभी पढ़ाया गया था। जस्ट आपकी क्लास खत्म होने के बाद कुछ देर बाद क्या करें, थोड़ा रुक करके तुरंत रिवीजन करें जो आपको पढ़ाया गया। जिससे क्या होगा, आपका अपना अगले क्लास चलता रहेगा और पिछला जो होगा आपका भूलेगा भी नहीं। ठीक है, पीछे का क्या होगा, भूलेगा भी नहीं। जिससे क्या होगा, आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी रहेगी और फिर आपको ज़्यादा दिक्कत कोई नहीं होगी। ठीक है, तो इसी के साथ हम आगे मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू। ठीक, फिर क्या करना आपको, सिंपल पेपर। ठीक, क्या करना है, सिंपल पेपर और PYQ। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। उसके बाद क्या करना है, फोकस ऑन NCERT। हमारे चैनल का एम भी क्या है, आपको NCERT पे क्या करना है, बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि आपके NCERT से ही क्वेश्चन आते हैं। तो आपको NCERT के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और खूब क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना, चाहे NCERT के हो या फिर PYQ के हो। जो भी आपके पास क्वेश्चन पेपर है, प्रश्न बैंक है, उनसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको खूब क्वेश्चन भी करना है, जिससे क्या होगा, आपका रिवीजन बहुत ही अच्छे से होगा। जो क्वेश्चन होगा उसका एक एक कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो जाएगा, और जो कुछ याद नहीं होगा वो भी आपको याद हो जाएगा। जब आप क्वेश्चन देखेंगे उसके हिसाब से आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। ठीक है, तो फिर अगली क्लास में मिलते हैं। ऐसे देखते रहें और अपना केयर करें। थैंक यू।